ईद के तुरंत बाद हमारी कमेटी की हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हो जाएगी। हमने इस आश्वासन के ऊपर भरोसा किया है, हमारी कमेटी ने इसके ऊपर फैसला किया कि आगामी 6 अप्रैल तक का समय सरकार, प्रशासन और HSIDC के पास है। अन्यथा 7 अप्रैल को इसी जगह पे काम रोको महापंचायत होगी और उसमें पूरा मेवात, पूरा हरियाणा, सभी संगठन, किसान नेता राकेश टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता और हरियाणा के एक किसान संगठन जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचेंगे और जो काम यहाँ चल रहा है उस काम को बंद करवाएंगे। इसके साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे, अभी बहुत पवित्र महीना चल रहा है रमजान का, रोजे चल रहे हैं। रोजे के दौरान 10 और 11 तारीख को जो सलूक यहाँ पर किया गया उसकी हम निंदा भी करते हैं और हम ये चेतावनी भी देते हैं कि इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान फैसला लेंगे, ऐसा ना हो कि जो ये 9 गांव का आंदोलन है आज ये पूरे हरियाणा का आंदोलन बनता जा रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो ये हरियाणा का आंदोलन भी नहीं रहेगा, ये पूरे देश का आंदोलन होगा। ये किसान की पगड़ी की लड़ाई है, किसान के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस लड़ाई को किसान जीतने का काम करेगा। रवि जी, 2 बातें हैं, तो कौन से 2 अहम मुद्दे अब बच गए हैं किसानों की? जो एक दूसरा 2 मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, उसको लेकर क्या बातचीत है? देखिए, हमारे 2 मुद्दे हैं। एक तो जो एग्रीमेंट करवाया गया जिससे किसान कोर्ट नहीं जा सकता, एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते। एक तो हम उस एग्रीमेंट को रद्द करवाना चाहते हैं, दूसरा जो 2010 से 25 लाख रुपए प्रति एकड़ जो मुआवजा है जो बनता है लगभग 750 करोड़ रुपए, हम उसको ब्याज सहित मांग रहे हैं। ये हमारे 2 मुख्य मुद्दे। रही बात मुकदमों की, तो ये मुकदमे पूरी तरह से निराधार है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इन मुकदमों को वापस ले। अगर पुलिस किसी को तंग करने का काम करेगी तो फिर हमारा आंदोलन उसी थाने से और उसी जेल से चलेगा, सीधी बात है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूंगा, आपके जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी विधानसभा में मुद्दा उठाया जो 10 और 11 तारीख को यहाँ घटना घटी, लेकिन बड़ी शर्म और अफसोस की बात है कि ये बीज उनके समय में बोए गए थे। अब वो केवल विधानसभा में अपनी बात रख के इतिश्री करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। किसान इस बात की सच्चाई जान चुका है और यहाँ के एक पूर्व मंत्री हैं जो चुनाव से ठीक पहले किसानों के साथ मुख्यमंत्री के पास गए थे। हमारी कमेटी की मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि चुनाव के तुरंत बाद हम आपके साथ मीटिंग करेंगे और आपकी बात को मानेंगे, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी किसानों से बात नहीं की गई, बल्कि अलग अलग कंपनियां बुला करके करीब 1000-1500 जवान यहाँ लगा करके और जोर जबरदस्ती करने का काम किया गया, जिसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। लोकतंत्र में तो लोगों के पास अधिकार क्या है? आज जनता अपने मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रही है और सरकार और प्रशासन जो है मुकदमे बना रहा है। इतिहास में पहली घटना होगी शायद ये यहाँ की मेवात की, जब महिलाओं को इस तरह से बदसलूकी उनके साथ की गई है। दूसरा, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 20 तारीख को CM सिटी जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पे भी संयुक्त किसान मोर्चा प्रदेश भर के किसानों की जो मुद्दों के लेकर प्रदर्शन कर रहा है, उसमें IMT रोजगार मेव के किसानों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाते हुए इन मुद्दों के समाधान की जो अपील और मांग वहाँ पे की जाएगी। तो ये आंदोलन इस तरह से आगे जारी रहेगा।